अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए जो बेनिफिट जो मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ और साथ साइड इफेक्ट्स भी बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट जो वेजिटेबल की है वो यम को सिलेक्ट किया है। यानी यम का मतलब होता है कचालू। जैसे अरबी होती है इसी तरह की एक वेजिटेबल होती है, मिलती जुलती होती है शकरकंदी के साथ भी। और दोस्तों बहुत बेनिफिशियल ये जो है वेजिटेबल है, स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, मोटे होने चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स यम के यानी कचालू के। दोस्तों ऐसे लोग जो सांस की प्रॉब्लम है, जिन्हें दमा है और जिन्हें सांस लेने में मुश्किल है, सांस की नाली के अंदर उनके मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन है, वो इसे इस्तेमाल करें तो उनका जो सांस का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। जो फेफड़े वगैरह हैं जो ज़बरदस्त तरीके के साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे दोस्तों जो मुख्तलिफ किस्म के जो है ज़ख्मों का शिकार हैं, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की चोट लगी हुई है या इन्हें कोई सर्जरी हुई है, तो वो अपनी खुराक के अंदर कचालू को शामिल करें। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें जो है खाना जल्दी हजम नहीं होता, वो अपनी खुराक के अंदर कचालू को शामिल करें तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है तेज़ हो जाएगा, उन्हें भूख बहुत लगेगी। और ऐसे लोग जो स्किन जिनकी प्रॉब्लम है, स्पॉट्स पड़े हुए हैं, कील मुहासे हैं, जो जिल्द बर्न है उनकी मुख्तलिफ जगह से, या कोई ज़ख्मों के निशान हैं, उसके ऊपर आप यम को यानी कचालू को अगर आप रगड़ें या खुराक भी इनटेक लें तो उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, सूदिंग हो जाती है, रिंकल्स लेस हो जाती है। और ऐसे लोग जो कैंसर की दूसरी तीसरी स्टेज पर है या फर्स्ट स्टेज पर हैं, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर यम को शामिल करें, कचालू को शामिल करें, तो उनके जितने भी खलियात हैं सरतान ज़दा यानी कैंसर ज़दा, वो ख़त्म हो जाएंगे, न्यू खलियात सेहतमंद बनेंगे। और अगर आप इसे खुराक में रूटीन में शामिल करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाएं, तो आप कैंसर से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो मर्दाना बांझपन का शिकार है या जनाना बांझपन का शिकार है, तो उनका सीमन वीक है या जो ओमम उनका जो वीक है, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर यम को या कचालू को शामिल करें तो वो फर्टेलिटी उनकी बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें स्नीजिंग प्रॉब्लम है, एलर्जी है, रैशेस पड़ जाते हैं जिस्म के अंदर, तो अगर अपनी खुराक के अंदर वो यम को या कचालू को शामिल करें तो उनकी एलर्जी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो मुनासिब मकदार में होते हैं और शक्कर भी इसमें ना होने के बराबर होती है और फाइबर से ये भरपूर होती है। तो ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक जिन्हें हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर से लें, बॉयल करके इसे यूज़ करें या भून के खाएं या इसकी सब्ज़ी बना के खाएं, तो उनकी जो है शुगर जो है मुनासिब रहेगी और डायबिटिक से वो महफूज रहेंगे। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस लगते हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ये रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी फंगस है। अगर आप इसे अपनी खुराक में मुनासिब मकदार में लें 2 से 3-4 दफ़ा, तो आप मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज होते हैं, वायरल अमराज या बैक्टीरियल, उससे महफूज रह सकते हैं। चलें दोस्तों ये तो थे काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो एक्सट्रीम ना यूज़ करने से इससे मुनासिब लें, इसका हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा खा लें, या अगर आप जो है डेली भी खा लें मुनासिब मकदार में 100 ग्राम के करीब, तो आपको ये सूद करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, यानी सूदिंग होगी आपके लिए सेहतमंद ही होगी, नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम मकदार में ले लेंगे तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको दिल ख़राब हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और इसके खाने से बहुत ज़्यादा आपको सर दर्द भी हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों से मुनासिब मकदार में लें। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिक जो सब्ज़ी है हमारी यम, जिसे कचालू भी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में भी कचालू बोलते हैं, तो आपको ये इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करने। तो मैं आने वाली वीडियो में नई सब्ज़ी या फ्रूट वगैरह के साथ, स्पाइस हर्ब के साथ आऊँगा। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।